अगला टॉपिक है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा नोट करेंगे ना, तब इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन नोट कर लिया हमने। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके बारे में और समझेंगे, आवेश की प्रवाह को क्या मतलब कि समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जल के प्रवाह को भी हम लोग धारा बोलते हैं, ठीक है, यानी जल के प्रवाह को भी हम धारा बोलते हैं। उसी प्रकार इस धारा यानी विद्युत धारा को हम किसको बोलते हैं? आवेश की प्रवाह को। आवेश की प्रवाह को, जैसे कोई चालक है, ये चालक है, चालक तार है, तो इसमें आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जी के क्यू लिख देते हैं, ठीक है, क्यू यानी आवेश। तो आवेश की प्रवाह यानी आवेश जब आगे बढ़ेगा तो हम उसे बोलेंगे विद्युत धारा ना, यानी आवेश के चलने से धारा बनती है। क्या बनती है? धारा, यानी विद्युत धारा बोलेंगे। आवेश के चलने से विद्युत धारा बनती है। जैसे कि जल के बहने से बनता है धारा, वैसे ही चालक में आवेश के बहने या प्रवाहित होने से बनता है विद्युत धारा। अब तो परिभाषा को समझते क्या लिखा है कि लिखा है किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर जब भी दर हो तो हम Q को हमेशा T को हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। T जब नीचे होगा तो दर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे, जैसे कि ये मान लो एक चालक तार है, ठीक है। तो इसकी किसी क्षेत्र पे मान लो यहाँ से काट दिया मैंने, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट निकाला यहाँ पे कि अब इस जगह से एक सेकंड में जब एक सेकंड हो या एकांक समय हो तब हम दर बोलते हैं, ठीक है। दर यानी एक समय में कितना आवेश यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। एक सेकंड में कितना आवेश यहाँ से गुजर रहा है उसी को बोलते हैं धारा ना। यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक में प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पे माने इसका काट के ऐसे देखेंगे तो सामने से ऐसा दिखेगा, यानी एक सेकंड से इतने कितने आवेश निकल रहे हैं वो उतना ही धारा का होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर यानी एक सेकंड में, ठीक है। तो एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। आगे समझते हैं। यह अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि है, ठीक है। और दूसरा, यह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी इसको हम ए से लिखेंगे, एम्पियर है, ठीक है। और विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, क्योंकि एम्पियर एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसका स्मॉल यूनिट भी होता है, जैसे 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में, ठीक है। यानी मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ लिखेंगे। और 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁶ एम्पियर। किसी चालक में धारा की दिशा, जैसे हम इससे समझते हैं, तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस साइड गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है धारा की दिशा। जैसे कि एक परिपथ बनाया है, ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या गति करेगा? माइनस से प्लस की ओर गति करेगा। इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी। धारा देखो इसका उल्टा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो धारा इसका उल्टा इधर है, आई, ठीक है। या तो हम यही बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की दिशा है
प्रोटॉन की दिशा ही धारा की दिशा होती है। अब प्रोटॉन कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर चलेगा, यानी प्लस से माइनस की ओर। जो प्रोटॉन की दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी, यानी धारा की दिशा हम बोल सकते हैं प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तो इसको हम लिखते हैं, तो जैसे मैंने लिखा है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होता है। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो और धारा के बल्कि इसका उल्टा है, ऐसे चलना, धारा को ऐसे चलना है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत है। यानी प्रोटॉन की दिशा यानी धनात्मक की दिशा, यानी धन कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर, वही धारा की दिशा होगी। धन यानी प्रोटॉन, ऋण माने यानी इलेक्ट्रॉन, यानी धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो ये डायरेक्शन जरूर याद रखना जब आप डायग्राम आगे बनाएंगे ये विद्युत परिपथ का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो मैंने लिख रखा है यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो एक डायग्राम भी चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे एक चालक बनाइए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप बनाइए इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है तो धारा की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी, आई की दिशा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। और आप चाहे तो यहाँ पे परिपथ बना लीजिए। ये बल्ब है और इसको मैंने बैटरी सोर्स से जोड़ा, यानी धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो इसके विपरीत होगा धारा की दिशा, यानी प्रोटॉन की दिशा को धारा की दिशा कहते हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। यानी धारा कितने एम्पियर बह रही है किसी परिपथ में, तो वो किससे नापेंगे, ये एक यंत्र है एमीटर द्वारा, ठीक है। इसको कैसे मापा जाता है, इसको एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने एक परिपथ बनाया था यहाँ पे, तो हमें बताना है कि इसमें कितना एम्पियर धारा बह रही है, यानी ये बल्ब कितना धारा ले रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसी के श्रेणी में हम एमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे धारा, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किया, बल्ब के श्रेणी में मैंने एमीटर जोड़ दिया, तो ये बता देगा कि इसमें कितना एम्पियर यूज हो रहा है, ये यानी बल्ब कितना एम्पियर खा रही है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यानी समझ गए कि एम्पियर यानी एमीटर को हम लोड के यानी बल्ब या कोई भी उपकरण हो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सब टॉपिक भी आपको याद करना होगा क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, एक एक नंबर में भी पूछा जाता है। आगे का टॉपिक आगे वीडियो में देखेंगे।